श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीया स्कंद अथ चतुर्विंशो अध्यायः। श्री कपिल देव जी का जन्म। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनि दयालुशालिनी माह शुक्लाभिव्याहृतं समरनम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। ऋषिरुवाच माखिदुराजपुत्रिथमात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भं दूरात् संप्रपतस्यते। श्री कर्दम जी बोली, दोष रहित देवहूति, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। धृतव्रतासि भद्रम तेदमेन नियमेन च तपो द्रविण दानैश्च श्रद्धया चीश्वरम भज। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम नियम, संयम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। सा त्वया आराधिता शुक्लो वितन्वन् मामकं यसा चेताते हृदया ग्रंथि मोदर्यु ब्रह्म भावना। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापति सम्यक श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थं भजत गुरुम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम की आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। तस्यां बहुतिथि काले भगवान मधुसूदना कर्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुई जैसी काष्ठ में से अग्नि। अवादयंस्तदा योमनि वादित्राणि घना घना गायन्तीं तं समां गान्धर्वा नृत्यन्त्यापसरसु मुदा। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गर्ज गर्ज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगी और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। ते तो सुमनसु दिव्या खेचरैरपवर्जिता प्रसेदुश्च दिशा सर्वा अंभांसी च मनांसी च। आकाश से देवताओं के वर्षाए हुए दिव्या पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गई। तत कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितं स्वयंभू साकं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन तत्त्वा संख्यान विज्ञप्तये जातं विद्वान जा स्वराट। शत्रु दमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से
संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। सभाजयन विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहरिष्यामणेरशुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मोवाच त्वया मे अपतीतिस्तात कल्पिता निरभ्यलीकताय मे संजगृहे वाक्यम भगवान मानदा मानयन। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिया कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। एतावत्तीव शुश्रूषा कार्या पितृपुत्रकये वाढमित्यानुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचा। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। हिमादुहितरा सभ्या तव वत्स सुमध्यमा सर्गमेतं प्रभावै स्वैरव्रीह्यैष्यन्त्यानेकधा। बेटा, तुम सभ्या हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। आत सत्वाम ऋषि मुख्येभ्यो यथा शीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेह अद्या विस्त्रीणी यशो भुवि। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। वेदाहमाद्यं पुरुषं वतीर्णं स्वमाया भूतानां शिवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन जटा हिरण्यकेशा पद्माक्षा पद्म मुद्रा पदाम्बुजा। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टा कैटभार्दनाम् अविद्या संशया ग्रंथिं छित्त्वागां विचरिष्यति। फिर देवहूति से कर्दम जी बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कबलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाली साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। अयं सिद्धगणाधीशा सांख्याचार्य सुसम्मता लोके कपिल इत्याख्यायां गंताति कीर्तिवर्धनाम्। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों की भी माननीय होंगी, लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगी और कपिल नाम से विख्यात होंगे। मैत्रेय उवाच तावा स्वास्यः जगत स्रष्टाः कुमारी सह नारदा हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। श्री मैत्रेय जी ने कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी
उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। गति सतधृतौ क्षता कर्दमस्तेन चोदिता यथोदितं स्वादुहित्रीः प्रादाद्विश्वासृजाम तथा। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनसे आज्ञानुसार मर्ची आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। मरीचै कलाम प्रादादनसूया मथात्रयी श्रद्धा मंगीरसे अया शतपुलस्त्याय हवीर्भुवम। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसूयात्री को, श्रद्धा अंगीरा को और हवीर्भू पुलस्त्या को समर्पित की। पुलहाय गतिम युक्तां कृतवी च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे आयाश द्वासिष्ठायाप्यारुन्धतीम। पुलहा को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वणे अददा शांति यया यज्ञो वितन्यते विप्ररसवान कृतुद्वाहान सदारान समलालयत। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। ततस्त ऋष्याक्षता कृतदारा निमंत्र्यातम प्रातिष्ठन् नदीमापन्ना स्वम स्वमाश्रम मंडलम। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर भी सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। स चावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विबुधर सभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभासत। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी। कहू पाप च्यमानानां निरये स्वैर्मंगलै कालीन भूयसा नूनम प्रसीदन्ति ह देवता। श्री कर्दम जी भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगी, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं। बहुजन विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ति यतया शून्यागारेषु यत पदम स एव भगवानद्याहीलनं न गण्याः न गृहेषु जातु ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणा। किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। सुवीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीर्णो वसी मे गृहे चिकीर्षूर भगवान ज्ञानम भक्तानां मानवर्धना। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है।
तान्नेव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवन् सत्व यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिणा। भगवन, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपकी जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपकी योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपकी भक्तों को प्रिया लगती हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। त्वां भूरि भिस्तत्वा बुभूत्सयाधा सदा भिवादारहणं पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशु अवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। आपका पादपीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। भगवन, आप परम ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। आसमाभिपृच्छे अद्याः पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्णम् उताप्तकामं परिव्रजत पदवीमास्थितो अहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन विशोकः। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुकी हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। हे भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनी मया तुभ्यं यद्वोचमृतं मुने। श्री भगवान जी ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए केवल कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। एतन्मे जन्म लोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। इस आत्मपथु अव्यक्तो नष्ट कालीन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विधि मयावृतम्। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। ऐसा मानो। गच्छ कामं मया आपृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृत्वाय मां भज। ने मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्नेवात्मनां वीक्ष्य विशुको अभयमृच्छसि।
मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि से के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात कर लोगी, तब सब प्रकार की शोकों से छूटकर निर्भय पद अर्थात मोक्ष पद प्राप्त कर लोगी। मत मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां समनीं सर्वकर्मणां वितरस्येयया चासौ भयं चातितरिष्यति। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाली आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी आज्ञा परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। व्रतम स आस्थितो मौनमात्मैक शरणो मुनि निसंगो व्याचरत क्षोणिमनग्निर्निकेतना। वहाँ अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गई और अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगी। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यतत सदसता परम गुणावभासेश विगुणं एक भक्त्यानुभाविते। जो कार्याकारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्या भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस परम ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। निरहंकृतेर निर्ममस्य निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वादृक् प्रत्यक प्रशांत धीर धीर प्रशांतोर्मिरिबोधि। वे अहंकार ममता और सुख दुखादि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगी। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञा श्री वासुदेव जी में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गई। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं स्थितं अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में ही स्थित देखने लगे। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेये चतुर्विंशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंध अथ चतुर्विंशो अध्याय संपूर्णः।